तो मैं आज अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर वो इटर्नल इमॉर्टल सेट के बंदे टेंग्यू पर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर टेंग्यू ने अपने बीस्ट को बाहर बुला लिया होता है, जो कि लॉयन बीस्ट होता है। उसका नाम सिम्बा होता है। वो जैसे ही बाहर आता है तो अपने पावर से उन दोनों को वहाँ पर ही पैरालाइज कर देता है और नीचे गिरा देता है। वो दोनों इमॉर्टल सेट के बंदे टेंग्यू के लॉयन बीस्ट को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा था, जिसे देखकर वो दोनों समझ चुके थे कि हम टेंग्यू को नहीं हरा सकते। और हमने जितनी भी अफवाहें सुनी थी वो एक्चुअली में बिल्कुल सही है कि टेंग्यू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद टेंग्यू उनके पास आता है तो वो दोनों बंदे उससे जान की भीख मांगते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें एक बार माफ़ कर दो, हम ये गलती दोबारा कभी नहीं करने वाले। जिसके बाद टेंग्यू ने बोलता है कि पहली बात तो तुमने एक लड़की को सताया और उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसने सुसाइड किया। तुमने देखा भी नहीं कि तुमने किसी लड़की को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उसने सुसाइड करने के लिए वो मजबूर हो चुकी है, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। अगर तुम्हारी जगह मैं होता क्या तुम मुझे माफ़ करते? तो इसकी ये बातें सुनकर वो दोनों कुछ नहीं बोल पाते। तभी टेंग्यू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। वो फिर ये चीज़ बोल के उनको टॉर्चर करने लग जाता है, उनके हाथों को तोड़ने लग जाता है। तभी टेंग्यू कुछ सोचता है और सोचता है कि इनको इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा और इनको और बदतर मौत दूंगा। तो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर वो दोनों की बॉडी अंदर से टूटने लगती है, मतलब उनकी हड्डियाँ टूटने लगती है, उनकी पूरी मांसपेशियाँ टूटने लगती है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई देता है। जहाँ पर वो दोनों ये चीज़ सहकर बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने हमें मार दिया तो हमारे मास्टर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर हिम्मत है तो मार के दिखाओ। टेंग्यू ये बात सुन के मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी मौत इतनी आसानी से नहीं होने वाली है। जिसके बाद वो अपने लॉयन बीस्ट को मतलब सिम्बा को ऑर्डर देता है कि जो मैंने तुम्हें बोला है वो तुम करो। जिसके बाद सिम्बा समझ जाता है और वो वहाँ पर अपनी ओरा को चारों ओर रिलीज करने लग जाता है और वहाँ पर जोर जोर से रोर करने लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर बहुत सारे स्नैक्स उसके पास आते हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो स्नैक बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं, जहाँ पर वो सारे स्नैक उन दोनों के चारों ओर घिर जाते हैं। जहाँ पर वो लॉयन बीस्ट सिम्बा उनको ऑर्डर देता है कि तुम्हारा शिकार ये है और यहाँ पर अटैक करो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे स्नैक एक एक करके उन दोनों पर अटैक करते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उनको मार देते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टेंग्यू और सिम्बा को, जो कि एक कब्र के पास होता है, जो कि वो कब्र उसी लड़की का होता है। जहाँ पर टेंग्यू उसे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी मौत का बदला तो ले लिया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। वो ये सब चीजें बोल के वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टेंग्यू को, जो कि सिम्बा की पीठ पे बैठकर उस जंगल के आगे जा रहा होता है। जहाँ पर जाते जाते टेंग्यू को कुछ अजीब महसूस होता है, उसे कुछ लगता है कि इस जंगल के बीच किसी की लड़ाई हो रही है। तो वो वहाँ पर रुकता है और सिम्बा को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर एनालाइज करो कि आखिर यहाँ पर कौन लड़ रहा है। जहाँ पर टेंग्यू और सिम्बा दोनों ही अपनी पावर से पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर दो टीम की आपस में लड़ाई हो रही होती है, और उसे पता भी चल जाता है कि एक टीम तो मेरी ही टीम है। जहाँ पर वो सिम्बा को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी इस आवाज़ का पीछा करो ताकि हम यहाँ पर जल्दी से पहुँच सके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टेंग्यू की टीम को, जो कि वहाँ पर हार रही होती है। तभी उनमें से एक बोलता है कि ब्रदर लियो, हमें यहाँ से शायद भाग जाना चाहिए, क्योंकि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले हम इनको नहीं हरा सकते, क्योंकि एक तो ये हमसे तादाद में ज़्यादा है और हमसे ताकतवर भी कहीं ज़्यादा है, तो हम इन्हें चाहकर भी नहीं हरा सकते। उसकी ये बातें सुनकर उसका दूसरा फ्रेंड भी बोलता है, हाँ ब्रदर लियो, अगर हम इसी तरह की नाकाम कोशिश करते रहे तो हमारी जान जोखिम में पड़ जाएगी और हम मर जाएंगे। जिसकी ये बातें सुनकर लियो को उन पर गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, हम जब तक जिंदा है तो हम अपनी आखिरी कोशिश तक लड़ेंगे, और अगर यहाँ पर अभी ब्रदर टेंग्यू होते क्या तुम उनके सामने भी यही बातें करते? और आखिरकार तुम कब तक भागोगे और कहाँ तक भागोगे? एक न एक दिन तुम्हें लड़ना ही होगा। जिसकी ये सही बातें सुनकर उन तीनों में हौसला आ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सोल क्लैन के बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास मौका था भागने का, लेकिन तुमने इसको गंवा दिया है। इसका मतलब तुम्हारी मौत आज तय है और तुम्हें बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं आ सकता और ना ही तुम्हें यहाँ पर कोई बचा पाएगा। तुम चिंता मत करो कि तुम अकेले ही ऊपर जाने वाले हो। कुछ समय बाद तुम्हारी पूरी क्लैन और पूरे डिसाइबल्स और साथ ही तुम्हारा ब्रदर टेंग्यू भी तुम्हारे पास आने वाला है। शायद तुम जब तक जाओ तब तक हम टेंग्यू और बाकी सबको भी तुम्हारे साथ भेज देंगे। ये सब चीज़ बोलने के बाद वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सिम्बा को, जो कि वहाँ पर आ चुका होता है, और जो बंदा हंस रहा होता है और उन चारों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पहले वो उसी के ऊपर अटैक करता है। वो बंदा सिम्बा को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि इतना बड़ा बीस्ट मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और ये भला किसका बीस्ट है जो इतना बड़ा है। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी सिम्बा अपने पंजे से उसको कुचल देता है और उसको बिल्कुल भी मौका नहीं देता कि वो बच सके। जिसके बाद सिम्बा वहाँ पर जोर से अपने
रोर करने लगता है और वहां पर ये चीज देखकर सारे डिसाइबल्स डरने लगते हैं, यहाँ तक कि टेंग्यू की टीममेट्स भी, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये सिम्बा आखिरकार किसका बीस्ट है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी सिम्बा को नहीं देखा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोल क्लैन के सारे डिसाइबल्स सिम्बा को देखकर वहां डर के भागने लगते हैं, लेकिन सिम्बा अपने पावर को रिलीज करता है और अपने ओरा से ही उनको हवा में ही पोज कर देता है और हवा में ही उनको मिट्टी में मिला देता है, मतलब उनकी पूरी बॉडी को वहां पर ही खत्म कर देता है। जिसके बाद सारे बाकी डिसाइबल्स उसकी ये पावर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन तभी वहां पर टेंग्यू उसके ऊपर एकदम से आ जाता है, जिसे देखकर वहां पर बाकी चारों डिसाइबल्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ब्रदर टेंग्यू इस बीस्ट के ऊपर कर क्या रहा है। तभी सिम्बा अपने आप को टेंग्यू की बॉडी के अंदर डाल लेता है पावर के रूप में, जिसे देखकर वो बाकी सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो भागकर टेंग्यू की तरफ आगे बढ़ रहे होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि टेंग्यू की बॉडी से एक एनर्जी बाहर आती है और वो एक पपी के रूप में बाहर निकलता है। जिसके बाद टेंग्यू बताता है कि ये वही सिम्बा है जिसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जिसे देखकर वो बाकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछ रहे होते हैं कि ब्रदर टेंग्यू आपके पास ये बीस्ट कहाँ से आया, ये बीस्ट तो हमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जिसके बाद टेंग्यू से बताता है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट है जिसका नाम सिम्बा है, ये एक लॉयन बीस्ट है और ये लेवल 3 का बीस्ट है। जिसकी बात सुनकर बाकी सारे डिसाइबल बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार हमारे ब्रदर टेंग्यू के पास लेवल 3 का बीस्ट आया कैसे। जिसके बाद वो ये चीज सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं कि हमारे पास एक लेवल 3 का बीस्ट, अब हमें कोई नहीं हरा सकेगा। और वो बोल रहे होते हैं कि इसने आसानी से सोल क्लैन के बड़े से बड़े डिसाइबल्स को एक चुटकी में हरा दिया। जिसके बाद वो आपस में इसी तरह की बातें करने लग जाते हैं और यही चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड और ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।